बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बीफ आलू गोश्त ढाबा स्टाइल रेसिपी। स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं, हमारी जो आज की रेसिपी है बीफ आलू गोश्त ढाबा रेसिपी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप प्याज 2 मीडियम साइज़ की। इसको जो है मिक्स करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। अच्छा देखिए, हमारे जो प्याज है लाइट गोल्डन जो ब्राउन कलर है इसका आने वाला है। तो अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 खाने के चमचे। इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने इसको इतना फ्राई किया कि इसका कच्चापन खत्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 अदद इसमें तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। ठीक है, अब इसके साथ जो है मैं इसमें बीफ का गोश्त ऐड करूँगी 400 ग्राम, जो मैंने इसमें नमक डाल के इसको हाफ जो है बॉईल कर लिया था। इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ जो है मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसमें टमाटर मैंने ऐड किया है। अच्छा देखिए, मिक्स करेंगे और 5 से 6 अदर टमाटर ऐड किए थे मैंने इसमें। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के साथ जो है फ्राई करूँगी तो टमाटर देखिए सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट मैंने इसको जो है कुक किया। टमाटर हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। इससे पहले मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे रेड चिली पाउडर है, ये मैंने अपने स्पाइस के मुताबिक इसमें ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है। इसके साथ में इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे। इसको मिक्स करेंगे। अब जो है इसके साथ जो है, जब मैंने गोश्त को बॉईल किया था, यखनी मेरे पास निकली थी। ठीक है, ये मेरे पास 1/2 कप यखनी है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भून लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से जो है भून लिया है और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी इसको कुक करने के लिए। ठीक है, मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। इसको कुक करने के लिए रखेंगे। देख सकते हैं कुक हो रहा है। ठीक है, इसको अब हम मज़ीद और कुक करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 300 ग्राम आलू। इसको डाल के हम इसको भी भूनेंगे, मिक्स करेंगे इसके साथ। अब मैं इसमें 1/2 कप दही ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे। देखिए, मैंने इसको भून लिया है। भूनने के बाद अब मैं इसमें जो है ऐड करूँगी नमक हस्बे जायका। इसको जो है मिक्स करेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें इसको पानी ऐड कर रही हूँ और पानी में ऐड कर रही हूँ इसमें ग्रेवी के हिसाब से भी। ग्रेवी के हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कम रखना है तो आप कम पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसमें कम से कम 2 गिलास ऐड कर रही हूँ। इसको कुक करने के लिए रखेंगे। अच्छा
देखिए हमारा जो गोश्त है, आलू जो है वो सब गल चुका है और हमारी जो है जितनी ग्रेवी रखनी इतना हमने से पानी ऐड किया था। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा। इसके साथ में इसमें जो है ऐड कर रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्चें। आप इसका इस्तेमाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट कुक करेंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया चॉप। अब जो है इसको मैं करूँगी मिक्स। इसके बाद इसको सर्व करेंगे। अब देखिए मैं इसको करूँगी सर्व। जी तो आप देख सकते हैं हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। बीफ आलू गोश्त ढाबा स्टाइल रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास नान के साथ, चपाती के साथ। आप बेहद मज़े की डिश है। मुझे बताइएगा कि आपको हमारी मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए।